हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के मुद्दे पर बवाल बढ़ गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। खूब हंगामा हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। शिमला के संजौली इलाके में बनी मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने की मांग लेकर सैकड़ों लोग मस्जिद की तरफ चल पड़े, लेकिन पुलिस ने अलग अलग जगहों पर रास्ते बंद कर दिए। संजौली के ढली टनल को बैरिकेड लगाकर ब्लॉक कर दिया गया और जैसे ही प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे, उनकी और पुलिस की धक्का मुक्की शुरू हो गई। टनल के अंदर घुसने की कोशिश में बहुत देर तक हंगामा हुआ। नौबत यह आ गई कि भीड़ में शामिल कई लोग बैरिकेड पर चढ़ गए और फिर कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड से कूदकर टनल के अंदर घुस गए। एक तरफ बहुत सारे लोग टनल के अंदर घुसे तो दूसरी तरफ शिमला के संजौली की सड़कों पर भी बवाल हुआ, क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की थी, जिसे हटाकर लोग आगे बढ़े। कुछ बैरिकेड उन्होंने गिराए तो कुछ को वो उठाकर ले गए, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनका रास्ता रोका था और बैरिकेड हटाकर उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया। लेकिन पुलिस ने एक बार फिर उन्हें रोका और इस बार उसने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सख्ती की और आगे बढ़ने की जिद पर अड़े प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर दिया गया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारी संजौली में इकट्ठा होने शुरू हो गए। लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन करने से रोका। फिर क्या था, बवाल बढ़ गया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। आगे बढ़ते लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने खूब लाठियां चलाईं। सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है प्रदर्शनकारियों के ऊपर। सीधी तस्वीरें यहाँ पर और के प्रदर्शनकारियों को भगाते हुए पुलिस। लाठीचार्ज के बीच बहुत देर तक लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले नहीं रुके। उनकी लाठियां चलती रहीं। अंत में उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ दिया, क्योंकि हालात बिगड़ने की आशंका में शिमला के संजौली इलाके में पहले ही धारा 163 लागू कर दी गई थी। धारा 163 को पहले धारा 144 कहते थे, जिसके तहत एक जगह पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। लेकिन मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठियां उठा ली। कुछ देर के लिए उसने भीड़ को खदेड़ भी दिया, लेकिन लोग एक बार फिर इकट्ठा हो गए और उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। जिसके बाद पुलिस ने अपना एक और हथियार निकाला और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर दी। उन पर पानी की मोटी धार छोड़ी गई। पानी की बौछार से भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन कुछ लोग पानी में भीगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में पिछले हफ्ते भी लोगों ने प्रदर्शन किया था। उन्होंने उसी समय हिमाचल सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि वो मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने का फैसला ले, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो वो एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर दिया था, इसलिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी की थी। सैकड़ों पुलिस वालों ने संजौली चौक से ढली टनल तक फ्लैग मार्च भी किया था। लेकिन मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वालों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो पहले से तय तारीख पर प्रदर्शन करने सड़कों पर आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिमला के संजौली इलाके में पहले एक छोटी सी मस्जिद थी, जिसमें सिर्फ 2 मुस्लिम परिवार ही रहते थे, लेकिन लोगों के मुताबिक बीते कुछ सालों में बड़ी संख्या में बाहरी लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने मस्जिद की ऊंचाई बढ़ानी शुरू कर दी। और इसीलिए शिमला में एक बार फिर विरोध हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस से उलझ गए। आरोप लगा कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर भी चलाए, जिससे कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। एक पुलिस वाले के तो सिर पर पत्थर लग गया और उसे घायल हालत में बाकी पुलिस वाले वहां से ले गए। इससे पहले पुलिस वालों ने बहुत सारे लोगों को वहां से खदेड़ा, लेकिन बहुत सारे प्रदर्शनकारी वहीं सड़क पर बैठ गए। उनका हिमाचल सरकार और पुलिस पर गुस्सा फूट पड़ा। शर्म की बात है, आज हमारे अपने भाई, अपने अधिकारी, ये भी हिंदू, हम भी हिंदू, हमें ही रोका जा रहा है। शिमला नगर निगम के नियमों के मुताबिक वहां 2.5 मंजिल से ज्यादा ऊंचा निर्माण नहीं कराया जा सकता था, जबकि संजौली में बनी मस्जिद को 4 मंजिल ऊंचा बना दिया गया, जिसके विरोध में शिमला की सड़कों पर आर पार की लड़ाई छिड़ गई। क्योंकि शिमला में मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला कई साल से कोर्ट में है। कई बार सुनवाई भी हो चुकी है। शिमला नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण रोकने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन मस्जिद में अवैध निर्माण नहीं रुका और इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मुद्दे को हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी उठाया था। उन्होंने विधानसभा में जानकारी दी थी कि संजौली बाजार में बनी मस्जिद 1960 से पहले की है, लेकिन इस पुरानी मस्जिद पर 2010 में अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया था।
अवैध निर्माण रोकने के लिए सरकार की तरफ से 30 से 35 बार नोटिस भी दिया गया था, मगर निर्माण नहीं रोका गया। इतना ही नहीं, मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया था कि मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला कोर्ट में भी चल रहा है और इस मामले पर 40 से ज्यादा बार सुनवाई भी हो चुकी है, लेकिन संजौली की मस्जिद का अवैध निर्माण नहीं टूटा, जिसके बाद शिमला में इसका विरोध करने वालों के सब्र का बांध टूट गया और वो सड़कों पर उतर आए, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी की राय लगभग एक जैसी दिखी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी कहा था कि इस मामले में अदालत का जो फैसला होगा वो उनकी सरकार को मंजूर होगा। यही नहीं, उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील भी की थी। लेकिन शिमला के संजौली में प्रदर्शन के दौरान खूब बवाल हो गया और लोगों ने सालों पुरानी मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।